नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और आज की वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट क्या करें, आपके घर के जो नियर बाय जो सबसे ज़्यादा होगा। जब एग्ज़ाम फॉर्म आपने भरा होगा तो उसमें एग्ज़ाम सेंटर क्या करें, अपने नियर बाय का भरें। ठीक है। चलिए, जिस दिन से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले होंगे, ठीक है, उस दिन के लगभग एक हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले क्या होगा, हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड क्या हो जाता है, इश्यू हो जाता है इग्नू की वेबसाइट पर। तो आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है एग्ज़ाम जिस दिन आपका होगा और फ़ोटो अटैच करनी है। ठीक है। और आपकी आईडी कार्ड, जब आपने इग्नू में एडमिशन लिया होगा तो कुछ समय बाद आपको जीमेल के थ्रू आपका आईडी कार्ड आया भी होगा, तो उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है, कलर प्रिंट आउट, या फिर उसका प्लास्टिक कार्ड आपको निकलवाना है। दोनों में से कोई एक चीज़। ठीक है। फेस मास्क ये तो चाहिए आपको, यानी हॉल टिकट, आपका आईडी कार्ड और फेस मास्क। ठीक है। और ये जो यहाँ पे साइड में लिखा है आईडी कार्ड एनी एक्स्ट्रा, ये ऐसा होता था पहले कि कोविड जो था पहले, यानी कोरोना वायरस जो था पहले थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ था। तो कुछ एग्ज़ाम सेंटर पे बोला जाता था कि आप अपने साथ हॉल टिकट, आईडी कार्ड, फेस मास्क और सैनिटाइज़र तो लेके आएंगे, और साथ में एक एक्स्ट्रा आईडी कार्ड लेके आएंगे, कोई भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। ठीक है। तो आपके लिए जो ज़्यादा कंपलसरी है वो आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, हॉल टिकट चाहिए आपको, यानी कि आपका एडमिट कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो। दूसरा आपकी आईडी कार्ड, ठीक है, चाहे वो कलर प्रिंट आउट हो सकता है या फिर प्लास्टिक कार्ड। और तीसरा आपके लिए फेस मास्क, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। जब एग्ज़ाम सेंटर जाएँ, ये आप रखना चाहो तो रख सकते हो, एक्स्ट्रा आईडी कार्ड और सैनिटाइज़र, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। चलिए जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। और शीट है ना जाने कितनी जगह से होती आ रही होगी। ठीक है। तो आप अपनी सिक्योरिटी के लिए साथ में सैनिटाइज़र ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब आता है एग्ज़ाम के टाइम नो मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और चीट्स, जिसे हम फर्रे बोलते हैं। ठीक है, फर्रे, पर्ची टाइप, ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम के वक्त ये आपके पास पकड़ी गई तो समझ लो आपके ऊपर नकल लग सकती है, यूएफसी जिसे बोलते हैं, यानी कि आपका पेपर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा नहीं जैसे स्कूल में होता था कि जब पेपर पकड़ लेते थे तो 2 मिनट सॉरी बोलने से या 10 मिनट बैठाने के बाद आपको अपना पेपर दे दिया जाता था। लेकिन ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, एक तरह से कॉलेज के पेपर्स हैं ये आपके। तो आपको एक बार नकल पकड़ ली गई तो समझ लो आपका पेपर कैंसिल ही होगा। ज़्यादातर यही समझ लो कि आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि पढ़ के जाएं। ठीक है, नकल के सहारे ना रहें। अगर पकड़ी गई नकल तो समझ जाओ आपका पेपर कैंसिल होना तय है, निश्चित है वो। ठीक है। तो नो मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये आपके पास एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं होना चाहिए जब आप अपना पेपर लिख रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में यूँ समझ लो मोबाइल फ़ोन्स तो हैं, और डिजिटल वॉचेस यूँ समझ जाओ, यानी कि आप घड़ी तो पहन के जा सकते हो लेकिन वो घड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आप नकल कर सकते हो। ठीक है। नॉर्मल अगर वॉच है तो आप उसको पहन के जा सकते हो, ऐसी कोई वॉच नहीं जिसके थ्रू आप नकल कर सकते हो, ये समझ जाओ। जैसे हमने कुछ एक ऐसे सैम्पल सा ले लिया एग्जांपल आपको समझाने के लिए। जैसे इग्नू का एग्ज़ाम सेंटर आपका पड़ा है, ठीक है, एनएसपी में पड़ा, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर गार्ड होते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलेज के अंदर एंट्री देने से पहले हॉल टिकट, ठीक है, आईडी कार्ड और फेस मास्क, ये सब आपको चेक करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, आपको एंट्री दे देंगे। ठीक है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठोगे, ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जैसे एग्ज़ाम 2 से 5 बजे तक यानी 3 घंटे का पेपर है,
तो कम से कम 1:30 बजे ही एंट्री शुरू हो जाती है, आधा घंटा पहले ही एंट्री शुरू हो जाती है। समझ रहे हो? चलो, आप एंट्री करोगे तो आपके पास बैग भी होगा, फ़ोन्स भी होंगे, सब कुछ होगा, किताब भी हो सकती है। कुछ होते हैं ऐसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने से पहले थोड़ी देर पढ़ रहे होते हैं वहीं पर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे वो वैसा करते हैं। कोई फ़ोन से पढ़ता है, कोई बुक से पढ़ता है, जिसको जैसे ठीक लगे। यानी कि एग्ज़ाम देने से पहले आप अपने साथ ये सारी चीज़ें लेके जाओगे। जब टीचर आ जाएंगे, ठीक है, जब टीचर आएंगे तो टीचर्स आपसे क्या कहेंगे, आपके जितने भी बैग्स वगैरह होंगे वो अपने यहाँ पे चेयर्स के पास यहाँ पर रखवा लेंगे। ठीक है, ओके, समझ रहे हो? कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्लास के बाहर रखवा लेते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करा करें, इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि बच्चों का कोई भी बैग या फ़ोन उठा के कोई भाग सकता है, वो पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ यहाँ पर सामने रखवाया करें क्लास में ही। और जितने भी स्टूडेंट अपना बैग या मोबाइल फ़ोन्स कहीं भी रखते हैं तो इस तरह से रखें कि वो आपको दिखाई दे। ठीक है, आपको उसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और दुआ करें कि कोई आपका फ़ोन वगैरह उठा के ना ले जाए। ठीक है, अगर कोई आपका फ़ोन्स वगैरह कोई बैग उठा के ले जाता है तो इसमें याद रखना टीचर्स की कोई गलती नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर की कोई गलती नहीं है, बस। तो आप अपने सामान के स्वयं ज़िम्मेदार होंगे और कोई नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, ओके। तो अपना फ़ोन्स वगैरह ऐसे रखें जो आपको दिखाई दे, कि आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा फ़ोन कहाँ पे रखा हुआ है या मेरा बैग कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि आप अपना फ़ोन जैसे यहाँ पर बैठे हो तो आप अपना फ़ोन जो है अपने बैग में ही सॉरी आप यहाँ बैठे हो, आप अपना मोबाइल फ़ोन अपनी पॉकेट में लेके बैठे हो, भले आपने उसको स्विच ऑफ कर रखा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो टीचर्स होंगे वो आपसे आपका फ़ोन रखवा लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। आप अपना बैग वगैरह कहीं भी रखें, इस तरह से रखें वो आपको नज़र आता रहे कि मेरा कहाँ रखा है। और जब बच्चे क्या करें अपना पेपर सबमिट कराएं तो नज़र रखा करो कि वो कौन सा बैग या कौन सा फ़ोन उठा रहा है, तो जिससे क्या रहेगा, आपका थोड़ी सी सेफ्टी रहेगी। बस मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़िम्मेदारी किसकी? आपकी है। और अपने जो मोबाइल्स फ़ोन्स हैं अगर बैग में भी रखोगे तो उनको साइलेंट रख लिया करो। ठीक है, साइलेंट मोड पे रखा करो या फिर एयरप्लेन मोड पे रखा करो। ठीक है, चलिए। और एग्ज़ाम के वक्त आप अपने साथ क्या रख सकते हैं, एक वाटर बॉटल रख सकते हैं, पानी की बोतल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं एग्ज़ाम के वक्त थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, प्यास लगने लगती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ एक पानी की बोतल रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और जो स्टूडेंट होते हैं जिनको लिखने की थोड़ी आदत गत्ते पे होती है, गत्ता लेके साथ जाने की, तो आप गत्ता भी अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, और एक जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो होती है पेन के साथ। आप अपने साथ पेन, एक ऐसा पेन रखें जिसका यूज़ आपने कम से कम 1-2 बार करा हो। कहने का मतलब ये है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको लिखने की आदत नहीं होती। ठीक है, लिखने की आदत उनको ज़्यादा होती नहीं है। अब एकदम से आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 2-3 घंटे एग्ज़ाम होगा, आपको लिखना पड़ेगा उसमें 2-2.5 घंटे तक। अगर आपको आदत नहीं है, ऑब्वियसली बात है, आपके हाथों में क्या होगा, पेन होगा, आप ज़्यादा लिख नहीं पाओगे और अपना 100% दे नहीं पाओगे। इसलिए एग्ज़ाम के लगभग 1 हफ़्ता पहले आप क्या करें, जो भी आपने पेन्स ख़रीदे हैं उन पेन से क्या करें, थोड़ी सी आदत डालें लिखने की, जिससे आपका थोड़ा हाथ क्या होगा, उस पेन के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा और लिखने की एक आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी। जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपका हाथ ज़्यादा पेन नहीं करेगा और जिससे आप अपना 100% दे पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप करना। ठीक है, चाहे आप 1 पेज लिखो, चाहे 2 पेज लिखो, चाहे आधा पेज लिखो, लेकिन थोड़ा लिखने की आदत होगी, थोड़ा पेन हाथ क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा लिखने में, और वो पेन आपके हाथ में कंफर्टेबल रहेगा लिखने में। ठीक है, और एक चीज़ और, एग्ज़ाम जो इंग्लिश सेंटर होता है एग्ज़ाम, उसमें कोई एक्स्ट्रा शीट आती नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, जो शीट आपको मिली है आपको उसी में करना होगा। लगभग 30 पेज होते हैं और 30 पेज भी बहुत हैं। ठीक है, तो जो शीट मिली आपको उसी में आपको क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी आपको दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन हैं चाहे कैसे भी हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग लिखने से पहले आप ज़रूर क्या करें, अपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जो आंसर शीट पे लिखे रहते हैं और क्वेश्चन पेपर पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको अच्छे से पढ़ें, फिर अपना जो है एग्ज़ाम शीट क्या करें, फिल करें अच्छे से। समझ रहे हो?
और अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो वो क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आई होप सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, बस ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।